चलो सबको जय की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन है अपने डर के ऊपर जीत पाएं। जी, यहोशू 1 उसकी 9वीं आयत लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जी मेरे भाई बहनों, देखिए मेरे भाई बहनों, यहाँ बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की मौत के बाद यहोशू को चुना कि वह इजरायली लोगों को कनान देश में लेकर जा सके। इस वचन में यह परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और इजरायलियों के भी साथ रहूँगा और तुम्हें उस देश में लेकर जाऊँगा जिसका मैंने वादा किया था। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि कोई भी विश्वासी तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके अंदर डर है। इस बात को आप ध्यान से सोचें कि जब दाऊद को पता चला कि उसका दुश्मन वो गोलियत है जो उससे ताकतवर और लंबा और तगड़ा है, फिर भी वह उससे नहीं डरा और उसका सामना करके उसके साथ लड़ा और उसको मार दिया, क्योंकि उसको परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने भालू और शेरों को मेरे हाथों में कर दिया, वो उस गोलियत को भी मेरे हाथों में कर देगा। देखिए बाइबल में लिखा है कि डरपोक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो उसने उसको बच बच कर या डर डर कर नहीं मारा, बल्कि आगे बढ़कर पत्थर से ही मार दिया था, यह सोचकर कि वो पत्थर उसको जरूर लगेगा। दाऊद गोलियत से नहीं डरा और न ही उससे भागा, बल्कि उसका सामना किया और उसे मार गिराया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोग चर्च जाने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि कहीं हमारे पड़ोसियों को पता ना चल जाए कि हम चर्च जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यह एक डर का आत्मा है। डर का आत्मा ही आपको मजबूर करता है कि आपके परमेश्वर के बारे में अपने पड़ोसी लोगों को या अपने रिश्तेदारों को ना बताएं। यह डर ही है जो आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। दाऊद कहता है कि मेरे और मेरी मौत के बीच में सिर्फ एक ही कदम का फासला है, पर फिर भी वो उस देश को छोड़कर नहीं भागा और परमेश्वर की असली योजना में बना रहा। किसी को भी देखिए, आज के समय में हम देखते हैं कि किसी को अपनी बीमारी का, किसी को अपनी जॉब का, किसी को अपने फाइनेंस का और किसी को अपनी मौत का डर है, जो आपको अगले पड़ाव तक जाने से रोकता है। देखिए मेरे भाई बहनों, आज जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में एक डर का आत्मा है। तो अपने फाइनेंस को लेकर डर रहता है कि कहीं मेरी जो जॉब ना चली जाए अगर मैं अपने बॉस को मसीह के बारे में बता दूंगा तो। देखिए ये डर का आत्मा ही है जो आपको प्रभु के निकट जाने से रोकता है और आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने डर की आत्मा के ऊपर जीत हासिल करनी है। अगर आपने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया तो फिर आप एक सच्चे विश्वासी ठहरते हैं, क्योंकि बाइबल में हम साफ देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है मत डर। अगर आप देखते हैं बाइबल को तो 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा अब से लेकर सर्वदा तेरे साथ रहूँगा। जी मेरे भाई बहनों, इसलिए आपको सबसे पहले अपने डर की आत्मा के ऊपर जीत हासिल करनी है। अगर आपने डर के ऊपर काबू कर लिया तो फिर जीवन की बहुत सारी कमजोरियों पर भी आपने काबू पा लिया। हालेलुया, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, मेरे राजा पिता, आज के खूबसूरत वचन के लिए पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज हमने इस वचन से सीखा प्रभु जी कि हमें डर से नहीं प्रभु जी, हमें तेरी सामर्थ से प्रभु आगे बढ़ना है। प्यारे प्रभु, हमें यदि किसी भी भाई बहन में प्रभु को डर का आत्मा काम कर रहा है प्रभु, तो तेरे सामर्थ्य हाथ को मांगते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह को मांगते, तेरे फजल को मांगते प्रभु जी, और हर डर की आत्माएं बाय फायर आउट यीशु के नाम से प्रभु सबको हील कीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। हर डर की आत्माओं से प्रभु आज हर एक लोग प्रभु चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी बड़े सामर्थ को मांगते, तेरे बड़े अभिषेक, तेरे बड़े मस्सा को मांगते इनके जीवनों पर पिताजी। आप रहम दया, फजल करना प्रभु, आप ही का नाम महिमा पाए, हम घटे प्रभु आप बड़े, पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।